है, प्रकृति जमीन है, ये मेरे को चाहिए और मैं किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूँ। और नहीं तो फिर मैं यहाँ बैठ जाऊंगा धरना देकर। जिनका जमीन है भूस्वामी द्वारा यहाँ पर जब जितने बार खंबा लगाया गया है, मार्किंग किया गया है, खसरा नंबर का बोर्ड लगाया गया है, तो वो बोर्ड को उनके द्वारा कैसे हटाया जाता है, गुंडागर्दी किया जा रहा है मोहबिया ग्रुप के पूरे लोगों के द्वारा। ये चीज़ बोला है कि मेरा जमीन को बोलता है कि आप मेरे को दे दो, तो मैं बोला मेरा रेट दे दो, मैं अपने रेट में आपको दे दूंगा। तो लेने के लिए तैयार नहीं हुआ। अब पूरा प्लाट आगे पीछे पूरा अवैध प्लाटिंग तो किया ही है। खंबा बताया जा रहा है कि आधा नहर के प्लाटिंग हो गया, नहर भी प्लाटिंग हो गया है। 40 फीट का जो यहाँ नाला बना हुआ था वो नाला भी कट के आधा दबा दिया गया है। इतना मतलब इनका अतिक्रमण बढ़ चुका है कि शासकीय जमीन, रेलवे की जमीन सभी को बेचा जा रहा है। वे निकाले, लेआउट निकाले हैं ना, उसमें ये तो कम से कम पूरा पूरे मेरे प्लाट को बेच दिए। मेरे घर के पीछे ये लोग जमीन लिए हैं, तो वहाँ अभी शिफ्ट हुए हैं। पहले ये घर था, हम लोग आते थे, यहाँ कुआं था, पानी वानी भरने के लिए आते थे। बहुत सारे पुराने बुजुर्ग बता देंगे आपको, ऐसा है। अपनी दादागिरी गुंडाई दिखा करके लोगों का जमीन हड़प रहे हैं। ये साक्षात आपके सामने एग्जाम्पल पड़ा हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम है सागर। आप देखना शुरू कर चुके हैं इस वक्त आज भिलाई। आज मोहबिया ग्रुप का एक ऐसा कारनामा बताऊंगा जहां की जमीन दूसरे का है और उस पर मार्किंग कर दिया गया है, प्लाटिंग कर दिया गया है, ये बता के कि भैया आप पीछे वाला जमीन ले लो, आगे वाला हम दूसरे को प्लाट काट के दे रहे हैं। जबकि जिस व्यक्ति का जमीन है वो 60 साल पुराना है। 1963 में ये रजिस्ट्री हुआ है, जो आप पेपर देख रहे होंगे उस पर भी देख सकते हैं। बाकी क्या कुछ इस जमीन को लेकर के विवाद चल रहा है, क्योंकि जिनका जमीन है भूस्वामी द्वारा यहाँ पर जब जितने बार खंबा लगाया गया है, मार्किंग किया गया है, खसरा नंबर का बोर्ड लगाया गया है, तो वो बोर्ड को उनके द्वारा कैसे हटाया जाता है, गुंडागर्दी किया जा रहा है मोहबिया ग्रुप के पूरे लोगों के द्वारा। ये चीज आज जानने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। डबरापारा वार्ड नंबर 12 और उत्तर भिलाई 3 में आता है ये। अभी जिनके जमीन है उनसे बात करेंगे क्या कुछ है अंकल, और कितने दिन से ये जमीन का खेल मोहबिया ग्रुप के द्वारा आपको परेशान किया जा रहा है? जी, ये मोहबिया ग्रुप का खेल जो है करीब 4-5 साल हो गए, 4 साल से हो रहा है। ये जो पूरा प्लाटिंग किया है चारों तरफ, IS दास का था, वो दास से ले लिया है जमीन को और उसको प्लाटिंग किया है। मेरे को कोई आपत्ति नहीं था उससे। जब मेरे जमीन को बोला है कि मेरा जमीन को बोलता है कि आप मेरे को दे दो, तो मैं बोला मेरा रेट दे दो, मैं अपने रेट में आपको दे दूंगा। तो लेने के लिए तैयार नहीं हुआ। अब पूरा प्लाट आगे पीछे पूरा अवैध प्लाटिंग तो किया ही है। अब वो ये बोल रहा है कि ये वाला जमीन जो मेरी जमीन है 20 डिसमिल 8,718 स्क्वायर फीट, जो 20 डिसमिल जमीन है, वो बोलता है कि वो मेरा है और उसके उस तरफ वाला आपका है। और मेरे प्लाट में वो प्लाटिंग कर दे रहा है। देखिए मार्किंग करवा के रखा है। ये मार्किंग कितने दिन से कर रहे हैं? ये अभी ये ना ये 1 हफ्ता हुआ है इसको मार्किंग किया अभी। और जो आप खंबा लगाए थे बता रहे, वो मैं जितना पोल गड़ाया था ना सर, वो कम से कम 10,000 रुपए में खर्चा करके गड़ाया था, पूरे आके उसके गुंडे लोग तोड़ दी। क्या बोल के? बोलता बोलता है कि ये नहीं, ये जमीन में तुम खंबा गड़ा ही नहीं सकते। अच्छा, ये आपका नहीं है। और ये जमीन को छोड़ के आप पीछे वाला ले लो बोल रहे हैं? पीछे वाला ले लो बोल रहा था। मैं कैसे ले लूँ? वो IS दास का नाम पे है वो। अच्छा, तो मैं उसको कैसे ले लूँगा? मेरे नाम से कैसे हो जाएगा वो? तो इनका कहना है ये है कि हमको फ्रंट का रोड दे दो, रोड का जमीन दे दो, जबकि हाँ, 130 फीट ऐसे लंबा बता रहे हैं ना। 130 फीट लंबा है। आधे में मार्किंग किए हैं। ये आधे मार्किंग किए हैं और अपने उनके जो क्या बोलते हैं वे निकाले, लेआउट निकाले हैं ना, उसमें ये तो कम से कम पूरा पूरे मेरे प्लाट को बेच दिए। बेच भी दिए? हाँ, बेच भी दिए। अच्छा, और ये अभी आप जब से लेके अभी तक क्या चल रहे, तो आपके बीच और उसके बीच फोन वगैरह कभी कुछ आया है? फोन 2-3 बार फोन किया मेरे को। हाँ। मैं जब भी आके ऑब्जेक्शन करता था कि भाई मेरे प्लाट को काहे को आप बेच रहे हो, तो बोलता था कि नहीं ये तुम्हारा नहीं है, तुमको जो करना कर लो। डराने धमकाने वाला काम कर रहे हैं वो लोग। कभी किया ऐसा? जी जी जी, वही काम कर रहे हैं लोग मेरे साथ। अभी आप क्या चाह रहे हैं? तो मैं चाह रहा हूँ कि मेरी जमीन मेरे को चाहिए। मेरे बाप लेके रखा हुआ है, प्रकृति जमीन है, ये मेरे को चाहिए और मैं किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूँ। और नहीं तो फिर मैं यहाँ बैठ जाऊंगा धरना दे करके। मेरे परिवार है, 2 लड़की है, मेरे पढ़ा रहा हूँ मैं, उनके लिए सब मैं सबको बचा के रखा हुआ हूँ। सही बात है।
तो आप लोग देख लीजिए कि महोबिया ग्रुप का यहाँ पर कैसे अतिक्रमण मतलब लेकर के इनके जमीन में चल रहा है विवाद इनका इतने दिनों से। अब मोहल्ले वाले भी यहाँ मौजूद है जो जान रहे हैं कि कब से यहाँ पर जमीन था ना भैया, आप लोग सब देखे ही हैं यहाँ पे क्या कुछ है। ये पहले बता रहे थे कि यहाँ घर भी है इनका, 15 साल पहले घर ये था। तो भैया मेरा ज्यादा दिन तो नहीं बोलता, मैं 47 साल का हूँ, 47 साल का। जी। ये उनसे भी पहले के हैं, अच्छा। मेरे पैदा होने से पहले के। और लगभग 30 साल से तो मैं जानता हूँ, और 15-20 साल हुआ होगा अभी मेरे घर के पीछे ये लोग जमीन लिए हैं, तो वहाँ अभी शिफ्ट हुए हैं। पहले ये घर था, हम लोग आते थे, यहाँ कुआं था, पानी वानी भरने के लिए भी आते थे। बहुत सारे पुराने बुजुर्ग बता देंगे आपको, ऐसा है। मतलब पूरा मोहल्ला जान रहा है कि पूरा मोहल्ला जानता है यहाँ पे। हाँ। और उसके बावजूद इनका अतिक्रमण चल रहा है इन लोग का। अतिक्रमण तो दादागिरी है भैया। देखो सरकारी संपत्ति को कुछ भी करे हमको मतलब नहीं, हमारी संपत्ति को कोई मत ऐसा ना करे ना। हमारे भी छोटे छोटे बाल बच्चे हैं ना, सही बात, हम अपने बच्चों के लिए तो रखें भाई। बिल्कुल सही बात। ये महोबिया ग्रुप जो है उस चीज को लेकर के, और जो यहाँ पूर्व पार्षद है वो भी जान रहे हैं कि जमीन किसकी है, पूरे मोहल्ले वाले भी जान रहे हैं जो 2006 से पार्षद थे। आप सुरेंद्र कुमार ठाकुर, अच्छा। वार्ड 12, डबरापारा भिलाई 3। मुझे ये मालूम है कि सन 90 से मैं डबरापारा में उपस्थित हुआ हूँ। हाँ। साइंस कॉलेज से पढ़ा हूँ। जी। उसके बाद क्या है, भाई लोग यहाँ रहते थे और उनका जमीन है वो, तो यहाँ दादागिरी करने बाहर के लोग आते हैं, जैसे बता रहे हैं कि महावीर वाले को कई बार बेचारा मेरे को बुलाया गया कि खंबा गड़ाते हैं भाई, तो चलो गाड़ लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि तोड़ ताड़ के रात को ले जाते हैं। भाई परेशान रहते हैं बहुत, तो इसलिए हम लोग क्या है कि इनके संपत्ति है, छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, तो उनके कहने का मतलब है कि पीछे वाली जमीन को मतलब ये करो। अब ये भाई का तो सामने वाली जमीन है वो, सही बात है ना, तो इनका हक चाहिए, बस यही मैं कहना चाहूँगा। पैसे वालों का बोलबाला है जो बोला जाता है, वो चीज आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि महोबिया ग्रुप कैसे अपने दम के बदौलत गरीब आदमी को, जिनके पैसे के बदौलत उनके चुटकियों में पैसा उनके पास कितना है आपको भी पता है सभी लोगों को। ऐसा नहीं है कि जो जमीन दलाल है उनके पास पैसे की कमी नहीं होती किसी भी प्रकार की, लेकिन वो लोग छोटे लोगों को, छोटे गरीब लोगों को कैसे अपनी दादागिरी गुंडाई दिखा करके लोगों का जमीन हड़प रहे हैं, ये साक्षात आपके सामने एग्जाम्पल पड़ा हुआ है। इनका 130 फीट लंबा ऐसे है और 70 फीट ऐसे है, 8718 फीट ये जमीन इनका है। लेकिन आधे जमीन में इनके द्वारा रात में आके मार्किंग कर दिया जाता है। महोबिया ग्रुप के कुछ लोग आते हैं, मार्किंग करके चले जाते हैं, और इनका जो पोल लगा हुआ था वो पोल को उखाड़ के फेंक देते हैं। अब आप देख लीजिए, यहाँ भी पोल लगा हुआ है, वो देखिए वहाँ पे पोल टूटा हुआ फेंकाया पड़ा है इनके द्वारा जो लगाया गया था। अब लगातार उस चीज को देखने को आपको मिलेगा कि कितने जगहों में ये लोगों ने ऐसे अवैध कब्जा को लेकर के, जिनका जमीन है उनके तक मतलब भूस्वामी का जमीन को खुद खा जा रहे हैं। अब ये प्लाट काट दिए, बताइए किसी कस्टमर को बेच दिया गया होगा मान लीजिए, तो अब वो भी फंस गए और ये भी फंस गए। जिनका जमीन है वो तो फंसे ही, और जो लिया होगा वो भी गरीब आदमी होगा, तो अगर वो फंस जाएगा इस चीज में, उनका तो पैसा जाएगा ही जाएगा, इनका विवाद अलग चलते रह जाएगा। अब ऐसे भूमाफियाओं को लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, जिनके पास अंधा पैसा है, वो गरीब आदमी को कैसे तड़पा रहे हैं, कैसे गुंडई दिखा रहे हैं। ऐसे महोबिया ग्रुप के ऊपर कब आखिर कोई एक्शन होगा? अब बताइए, जिनका 60 साल पुराना रजिस्ट्री जमीन है, उनका जमीन को हड़प ले रहे हैं, ना तो इसमें कोई शासन प्रशासन इनका मदद कर रहा है। बताइए, जन दर्शन में जब लगाया गया, पूरे खंबा बताया जा रहा है कि आधा नहर के प्लाटिंग हो गया, नहर भी प्लाटिंग हो गया है। 40 फीट का जो यहाँ नाला बना हुआ था, वो नाला भी कट के आधा दबा दिया गया है। इतना मतलब इनका अतिक्रमण बढ़ चुका है कि शासकीय जमीन, रेलवे की जमीन सभी को बेचा जा रहा है, कितने धड़ल्ले से, और ऊपर से नीचे तक सभी अधिकारी इसमें संलिप्त रहते। भैया बिना किसी के लिप्त हुए ये इतना बड़ा बड़ा काम कोई नहीं कर सकता। और महोबिया ग्रुप कोई छोटा मोटा ग्रुप नहीं है, आपको भी सब पता है। लेकिन ऊपर से नीचे तक जब सेट होते हैं ना, तो ऐसे ही सरकारी जमीनों को हड़प लिया जाता है। ऐसे ही जिनका भूस्वामी, जो पुराने गरीब लोग होंगे, जिनका लाखों का जमीन होगा आज के डेट में, उनको भी डराया धमकाया जाता है। बताइए, अब आगे का जमीन को ले लो बोल रहे, छोड़ दो बोल रहे हैं, पीछे का जमीन को लेने बोल रहे हैं। अब पीछे का जिसका जमीन होगा वो मालिक क्या करेगा? इनसे भी बात करे। अब इनको डरा रहे हैं, डराने का पूरा प्रयास जारी है उनके द्वारा कि कैसे भी करके ये जमीन को अपना छोड़ दे। अब पुराने माँ बाप के जमीन को लेके ये अभी लड़ाई लड़ रहे हैं। अब आप सोच लिए, अपने जमीन के लिए इनको लड़ाई लड़ना पड़ रहा है। ऐसा कानून, ऐसा पता नहीं देश का सिस्टम क्या चल रहा है कि पटवारी साहब क्या कर रहे हैं, आयुक्त साहब क्या कर रहे हैं, SDM साहब क्या कर रहे हैं, SSP साहब क्या कर रहे हैं। इनके द्वारा कुछ मतलब कदम ऐसा ना हो जाए कि बाद में इनको ही नुकसान उठाना पड़ जाए।
अब मोहबिया ग्रुप के इस वीडियो को लेकर के आप ज्यादा से ज्यादा पहले तो शेयर करिए और मोहबिया ग्रुप तक भी पहुंचाइए। ऐसे लोगों के हक का मत खाइए जो मतलब खुद से अपने इनके आगे पीछे ना कोई आने वाला है ना कोई बड़ा व्यक्ति खड़ा होने वाला है। मोहल्ले वाले का जो सपोर्ट है, प्यार है, तो आज इन बोल पा रहे मोहल्ले वाले भी, कल के डेट में मोहल्ले को भी दबाया जाएगा। हो सके तो प्रयास जरूर किया जाएगा मोहबिया ग्रुप के द्वारा कि उनको भी कोई डराया धमकाया जाए, प्रयास किया जाए किसी प्रकार का, तो जाके फिर इनका जमीन को हथिया लिया जाए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और कितना अतिक्रमण कहाँ कहाँ चल रहा है शहर भर में वो हम जरूर आपको दिखाने का पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि ऐसे लोगों के लेकर के जो अधिकारी भी इसमें संलिप्त है उनके ऊपर भी कार्रवाई बराबर होनी चाहिए। जल्दी से जल्दी इस वीडियो को शेयर करिए और कमेंट करिए मोहबिया ग्रुप के लिए क्या कुछ कहना चाहते हैं आप, जरूर। धन्यवाद।